नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। मित्रों, जैसे कि आजकल खबरों में आए दिन उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से कोई न कोई ऐसी खबर मिलती है कि जिससे आदमी का दिल फट जाता है, टूट जाता है। अभी कल जैसा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि गाजीपुर के नक्सर थानाध्यक्ष द्वारा की गई प्रताड़ना और गुंडागर्दी से अभी लोग उबरे नहीं हैं। और वो परिवार, जिनके परिवार को 9 लोगों को ले जा कर के चालान किया दरोगा ने और मार मार के चमड़ी निकाल दिया, राम राम बोलने पर मुंह में जूता ठूस दिया, ऐसी खबरें विचलित करने वाली हैं और लोगों को विचलित कर देती हैं मित्रों। लेकिन आज हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश अपने अपने वर्ग विशेष, जाति विशेष में बटा हुआ है। और अभी एक और खबर आ गई है कि दैनिक जागरण पेपर, न्यूज़पेपर के पत्रकार बृजनारायण पाठक के ऊपर भी हमला हुआ। और हुआ यूँ कि वो मनरेगा कामगार, जो मनरेगा मजदूर हैं, मजदूरी नहीं मिलने के कारण खंड विकास अधिकारी के दफ्तर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया। तो पगार नहीं मिलेगा तो मजदूर धरना प्रदर्शन या जोबन पड़ेगा वो तो करेगा ही करेगा। तो उस धरना प्रदर्शन की खबर को इन्होंने प्रकाशित करवा दिया। अब पत्रकार का काम है प्रकाशित करना, जो भी खबरें हैं, जो भी घटना दुर्घटना है, जो उनके संज्ञान में आती हैं उसको वो प्रकाशित करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने वही किया जो एक पत्रकार को करना चाहिए। इसमें उनकी गलती तो नहीं है, लेकिन ये बात जो है, रोजगार सेवक, जो वहाँ का रोजगार सेवक है पीर बहादुर, उसको ये बात बहुत बुरी लगी पीर बहादुर को कि ये खबर क्यों छप गई धरना प्रदर्शन की। क्योंकि जो बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, ये खबर पेपर में कैसे छप गई, ये बात अखर गई उसको। और ये अखर ऐसा हुआ कि पीर बहादुर का भाई भवुंदर राम जो है, पत्रकार महोदय का रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक के धमकी दिया। पूछा कि तुम खबर क्यों छाप दिया, तो बोले भाई धरना प्रदर्शन हुआ था तो खबर छपना ही था, सो हमने छाप दिया। तो वो जो है उनको धमकी दिया और धमकी देने का परिणाम यह है कि गाली गलौज पे उतर आया। तो वो बात टालने के हिसाब से अपना निकल लिए वहाँ से कि चलो जाने दो। लेकिन उसके बाद पत्रकार बृजनारायण पाठक के 2 लड़के, आशुतोष पाठक और आशीष पाठक, ये दोनों जा रहे थे रास्ते में। तो इन दोनों के ऊपर भवुंदर राम ने पत्थरों से हमला कर दिया। और मित्रों, आपको बता दूं कि ये घटना जो है, ये घटना भी गाजीपुर जिले के भावरकोल थाना क्षेत्र के लोचाइन गांव का है। गाजीपुर जिला, भावरकोल थाना क्षेत्र, लोचाइन गांव का मामला है ये। आपको हम बता रहे हैं। तो उन दोनों बच्चों के ऊपर पत्थरों से हमला किया। तो वो दोनों जो है बोले कि भाई पत्थर क्यों गिरा, मेरे ऊपर क्यों फेंका। तो उसी बात पर वो जो है बढ़ चढ़ करके गाली देने लगे। तो बच्चों ने विरोध किया कि भाई आप गाली क्यों दे रहे हैं। तो इतने में हुआ कि उसके गांव के कम से कम 40 से 50 लोगों ने मिल करके उन दोनों बच्चों को घेर लिया और लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी लेकर के, जो भी हथियार निकला और जो लोग मिले, महिला, पुरुष, बच्चे सहित सब लोग, 40 लोगों ने उनको घेर लिया, 2 बच्चों को, और मारपीट चालू कर दिया। उनको मारते देखा तो बृजनारायण पाठक के बड़े भाई जो है वो बीच बचाव के लिए आए। तो सीधा कुल्हाड़ी चला दिया बच्चे के ऊपर, जो कि बृजनारायण पाठक के भाई ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी को रोका
और जब कुल्हाड़ी को रोक लिया तो कुल्हाड़ी से उनका हाथ बुरी तरह कट गया। अब काफ़ी घायल गंभीर अवस्था में वो लोग जो है परेशान हैं। और यहाँ ये दलितों जो दबंग दलित हैं, दलित दबंग हैं, इन्होंने क्या किया, मारपीट करने के बाद में ये सब के सब मिल करके थाने पर जाकर के SC/ST एक्ट में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। मतलब चोरी और सीना जोरी ये दोनों बातें हैं। दलित एक्ट का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग कि जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। सवर्ण होना गुनाह है, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, क्या पत्रकारिता करना गुनाह है, किसी दबे कुचले इंसान की खबर को प्रकाशित करना गुनाह है। ये किस हिसाब से ये लोगों ने हमला किया ये समझ के बाहर है। अभी एक दलित दबंग दरोगा ने एक परिवार के जो कि भारतीय सेना में है, अभी तो खैर ब्राह्मण भारतीय सैनिक भी हैं, वो उनको मार के चमड़ी उधेड़ दिया। उधेड़ने के बाद 9 के 9 को झूठे मुकदमे में चालान किया, जो कि जमानत का मेडिकल कराने के कौन के मेडिकल तक नहीं कराया और जमानत पर छूट के आए। जब फिर गए उस थानेदार के खिलाफ FIR करने तो पूरे गांव को धमकी दे दिया। और उसका परिणाम यह है कि उसको खाली लाइन हाजिर किया है। लाइन हाजिर का मतलब होता है मित्रों, एक होता है कि निलंबन, मतलब तुम ड्यूटी पे नहीं हो जब तक तुम्हारी इंक्वायरी होए, उसके बाद में फिर 6 महीने 3 महीने के बाद तुम्हारा बहाली हो जाएगा, तुम ड्यूटी पे आ जाओगे। एक होता है कि पदमुक्त कर दिया, मतलब ड्यूटी से ही निकाल दिया। और एक होता है कि लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर करने का मतलब है कि आदमी को और पावर मिल जाता है, क्योंकि वो बड़े अधिकारी के ऑफिस में जा कर के वहाँ पे, अब वो अभी तक तो एक दरोगा था जिसको कि एक CO भी बोल देता था कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अभी वो SP ऑफिस में लाइन हाजिर होगा। अब लाइन हाजिर का मतलब है कि अभी वो CO को ऑर्डर देगा। लाइन हाजिर का मतलब यही होता है, साहब के नाम पे, साहब ऐसा बोले, साहब ऐसा बोले, क्या कर रहे हो तुम। अभी CO उस लाइन हाजिर दरोगा के अंडर में है। तो लाइन हाजिर का मतलब होता है कि प्रताड़ना नहीं होता, ये पब्लिक को मूर्ख, जनता को मूर्ख बनाने के लिए होता है कि लाइन हाजिर कर दिया। ऑलरेडी उसको और पावर दे दिया कि लाइन में रहो, लाइन हाजिर रहो, तुम लाइन में रहोगे तुम सब। अब SP के बाद जो उनके नीचे रहता है वही लोग, वहाँ मामूली हवलदार भी CO को और तमाम अधिकारियों को डपटते रहते हैं, क्योंकि वो साहब के पास है। वहाँ जो भी होता है साहब के ऑफिस से फ़ोन आया था, ऐसी बात हो जाती है। तभी वो लाइन हाजिर है, उसको और पावर में डाल दिया। उसको तो पद मुक्त करके उसके ऊपर गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का केस दर्ज करके उसको जेल में सड़ना चाहिए। उसको लाइन हाजिर किया है हमारी सरकार ने और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने। इतना घिनौना कृत्य करने वाले को, जो कि मार खाते वक्त आदमी के मुंह से राम का नाम तो निकल ही जाता है, हे राम कराते हुए आदमी राम का ही नाम लेता है। और राम का नाम लेने पर उसने उनके मुंह में जूता ठूस दिया, बोला कि जय राम नहीं भीम बोलो। ऐसे हरामखोर, दुष्ट और नीच प्रकृति के, राक्षस प्रवृत्ति के इस दरोगा को, जो रमेश कुमार नाम है उसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके ऊपर गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का केस दर्ज करके उसको जेल के अंदर सड़ा देना चाहिए। और ऐसे आदमी को लाइन हाजिर किया गया है। और ऊपर से ये जो है एक मामला और आ गया कि ये जो रोजगार सेवक है पीर बहादुर और उनके भाई भगुंदर राम प्लस 40 लोग जो यूनिटी बना करके कहीं भी चढ़ के चले जाते हैं, अभी यही सवर्ण समाज के लोग मिल करके उसका प्रति उत्तर दे देते, बोलेंगे कि सवर्णों का हमला, दबंग सवर्णों का हमला। पूरा प्रिंट मीडिया और TV चैनल वाले सब जाकर के वहाँ पे छुप जाएंगे, हर राजनेता वहाँ जाके दरबार लगाएगा। लेकिन इनके साथ में एक भी नहीं गया है, कोई नेता नहीं इनके पास गया, कोई कुछ नहीं, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। उल्टा जा करके थाने में SC/ST का केस भी दर्ज करवा दिया। और ये बेचारे गए तो इनकी कोई सुनवाई ही नहीं, पत्रकार महोदय की। बताइए क्या हो रहा है, प्रशासन किस स्तर पे किस तरह से काम हो रहा है, कि क्या हो रहा है ये समझ के बाहर है। उत्तर प्रदेश शासन सो रहा है, उत्तर प्रदेश प्रशासन सो रहा है और सवर्णों का शोषण कर रहा है, तमाशबीन बन के देख रहा है।
और उत्तर सवर्ण जो है, सवर्ण समाज के लोग आज भी पता नहीं क्या मिला है कि बीजेपी 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 बीजेपी। अरे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी में कोई भेद नहीं है, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जो काम कांग्रेस करती थी वही काम आज मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, और जो काम अखिलेश यादव करते थे वही काम योगी जी कर रहे हैं। थोड़ा सा भी 19-20 नहीं हो रहा है, और 19-20 जब तक नहीं होगा तब तक सवर्ण समाज को सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं जात भेद का बहुत बड़ा द्रोही हूँ, मैं जात भेद नहीं मानता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि समाज में सामाजिक सौहार्द कायम रहे, लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। लेकिन इस तरह की घटनाएं देखने के बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं प्रताड़ित, पीड़ित, अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा। आज बृजनारायण पाठक हैं, इन्होंने पत्रकारिता की, इन पत्रकार भी एक सोशल वर्कर, समाज सेवक होता है, समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है, समाज के अंदर छिपी बुराइयों को उजागर करने वाला देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार। आज ये बृजनारायण पाठक के साथ में हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, परसों आपके साथ होगा, किसी और के भी साथ हो सकता है। ये कब तक झेलेंगे आप लोग, कब तक ऐसे सहेंगे आप लोग? अब आवाज़ उठाना होगा, इसका खुलकर विरोध करना होगा। मारे भी, उल्टा केस में भी फंसा दिए। क्या सवर्ण होना गुनाह है? सवर्ण के घर में पैदा होना गुनाह है? आखिर में क्या है? सवर्ण होने की इतनी बड़ी सजा क्यों है? ये प्रश्न है मित्रों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि सवर्ण होने की इतनी बड़ी सजा क्यों है। आप लोग मिलकर के आवाज़ उठाइए, इस मुहिम में साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, हम लोग मिल के आवाज़ उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे अपनी। क्योंकि हमें सुनवाई उसी की होती है जो आवाज़ उठाता है। जब आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो सुनवाई कहाँ से होगी? पूरी गलती सरकार की नहीं है, कुछ गलतियां आपकी भी हैं। आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हाँ में हाँ कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी आवाज़ को उठाइए, ऐसे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के साथ अगर किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी ही चाहिए। ये सवर्णों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं हरिजनों की भी बात कर रहा हूँ, दलितों की भी बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के भी खिलाफ कोई ज्यादती होती है तो आवाज़ उठाइए। क्योंकि देश किसी एक जात से, एक समाज से नहीं चलता, देश के लिए सभी जरूरी हैं, सबका रहना अति आवश्यक है। सब रहें, सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और शिक्षित रहें, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए सब मिलकर के आवाज़ उठाइए, इस कुशासन के खिलाफ आवाज़ उठाइए, इस दुष्ट विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठाइए और ऐसे दुष्टों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, हमारे साथ आएँ, हम मिल कर के आवाज़ उठाएंगे। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।